हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 41, वो बेसिकली होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से जो पार्टनरशिप फॉर्म में रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो किस तरीके से गुडविल पे ऑफ करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर यहाँ से लीव कर रहा है हमसे, तो उसने जितने भी हार्ड वर्क एफर्ट्स टाइम दिए हैं उनके बदले बेटा हमें उनसे फर्म की गुडविल में से कुछ हिस्सा निकाल कर देना होता है। बट फर्म की गुडविल तो बढ़ नहीं पाती है। दैट्स वाई बेटा रिमेनिंग पार्टनर पर्सनली अपनी कैपिटल से गुडविल पे ऑफ करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो आज के लेक्चर में हमने देखना है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है रिटायरिंग पार्टनर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर गेन कौन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने देख लिया था बेटा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वही गेन कर रहे होते हैं। लेट बी सपोज कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी पार्टनर मान लो फर्म से क्या हो रहा है बेटा, रिटायर्ड। तो बिजनेस में बताओ कौन कौन से पार्टनर बच गए हैं, ए और बी। इनको हम रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी बोलते थे। तो बस बेटा ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, यही गेन करते हैं, क्योंकि ना जो सी अपना शेयर फर्म में छोड़कर चला जाएगा, वो सी का शेयर किनको मिल जाएगा, ए और बी यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो होता क्या है बेटा कि जब सी फर्म को लीव करता है ना, तो वो फर्म से डिमांड करता है कि मैंने बिजनेस में जितने एफर्ट्स टाइम मेहनत करी है उसके बदले मुझे बोलते ना एक कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, यानी एक गुडविल का अमाउंट पे किया जाना चाहिए। क्योंकि आज जो ये फर्म की गुडविल बोलते ना कि हमारी फर्म ने अचीव करी है, इसमें ए ने भी योगदान दिया है, बी ने भी योगदान दिया है और सी ने भी योगदान दिया है। तो सी बोलता है कि मुझे मेरे हिस्से की गुडविल दे दो, मैंने जितना हार्ड वर्क टाइम एफर्ट दिया है उसका मुझे कंपनसेशन दे दो। तो फर्म कहती है बात तो आप बिल्कुल बोल रहे हैं सी, ठीक, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, बट दिक्कत यह है कि हम फर्म की गुडविल को नहीं बांट सकते। यानी जो फर्म गुडविल होती है, जो फर्म की रेपुटेशन होती है, वो एक तरीके से फर्म की सोल होती है, आत्मा होती है। तो हम ना उसको बांट नहीं सकते। जैसे मान लो एक ह्यूमन के अंदर जो उसकी सोल है उसको उसकी बॉडी से अलग तो नहीं किया जा सकता ना, अनलेस अदरवाइज, जब तक वो बोलते हैं ना कि भगवान के पास नहीं चला जाता है ना। तो वैसे ही फर्म भी होती है बेटा, चलती हुई फर्म के हम रेपुटेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते। तो होता क्या है कि सी की डिमांड भी बिल्कुल ठीक है, उसको उसके हिस्से की गुडविल दी जानी चाहिए, बट अब दें कैसे। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि सी के जाने से बेटा अल्टीमेटली कल के दिन फायदा किनको होने वाला है, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर विल से कि देखो ऐसा है कि हम सी आपको गुडविल दे देते हैं क्योंकि आपके जाने से हमें फायदा हो रहा है। तो जितना फायदा हो रहा है उतने से ए और बी यानी रिमेनिंग पार्टनर्स पर्सनली गुडविल देते हैं किसको, सी को। तो यहाँ पे फर्म क्या करती है, ए और बी है ना, मान लो ए और बी है, इनसे गुडविल ले लेती है, इनकी कैपिटल कम कर देती है और किनको गुडविल दे देती है बेटा, सी यानी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दे देती है। तो बेसिकली जब रिमेनिंग पार्टनर से गुडविल ली जाती है तो कौन से रेशो से ली जाती है, गेनिंग रेशो से। ये देखा जाता है कि ए कितना गेन कर रहा है, बी कितना गेन कर रहा है, और जो इनका गेनिंग रेशो होता है उसी रेशो में, उसी अनुपात में इनसे गुडविल लेकर, यानी इनके कैपिटल को कम कर कर किनको गुडविल पे ऑफ कर दी जाती है, रिटायरिंग पार्टनर, यानी उनके कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है। तो कंसेप्ट ये है कि रिमेनिंग पार्टनर से गुडविल लो, बट कैसे लो, उनके कैपिटल को कम कर कर, क्योंकि हम गुडविल को तो बांट नहीं सकते, फर्म की गुडविल को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर दो जितनी आप गुडविल ले रहे हो रिमेनिंग पार्टनर से, और किनको दे दो, रिटायरिंग पार्टनर को दे दो। बोलो क्लियर होती है बात? द आंसर इज यस। तो बेसिकली ना यहाँ पे देखो नोट यही दिया गया है कि अगर आपको रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करनी है तो गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल देंगे। गेनिंग पार्टनर जो है वो शेयर ऑफ गुडविल देंगे जितने से गेनिंग पार्टनर गेन करेंगे, यानी जितने रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे, लाइक ए बी, जैसे मेरे एग्जांपल में ए बी थे, तो ए और बी जितने से गेन करेंगे उतने से वो गुडविल दे देंगे किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे कर देंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मतलब वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे कैश का प्रयोग नहीं होता, कैपिटल का प्रयोग होता है। जैसे एडमिशन में बेटा जब नया पार्टनर आता है तो वो भी अपने साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट
हम कंपनसेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। बट वो कैश में लाता है या बैंक के थ्रू लाता है या काइंड में लाता है। बट मेरे बच्चे यहाँ पर ना एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुडविल पे ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना पार्टनर टू पार्टनर ट्रांजेक्शन हो रही है, इसमें यहाँ कैश का प्रयोग ना कर कर हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल का यूज करते हैं। यानी जिन रिमेनिंग पार्टनर से, जिन गेनिंग पार्टनर से हम शेयर ऑफ गुडविल लेंगे, उनकी कैपिटल हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जिस पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल पे करेंगे, उनकी कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पर पार्टनर टू पार्टनर गेम हो रहा है। तो जब पार्टनर टू पार्टनर का गेम हो रहा है तो यहाँ पर कैश का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल का यूज होगा। ठीक है, जिनसे लेंगे गुडविल, रिमेनिंग पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देंगे तो उनकी गुडविल बढ़ा देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब देखो, अगर आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि फर्म गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर फर्म गुडविल गिवन नहीं है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ कि समटाइम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं होती। ठीक है ना, जब हम देखो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल चाहिए होती है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल कितनी पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली रिटायरिंग पार्टनर को जितनी गुडविल हम पे करेंगे उतनी ही गुडविल कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशो में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कितनी पे ऑफ कर रहे हैं। बट अगर हमें यही नहीं पता कि हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कितनी पे ऑफ कर रहे हैं, तो फिर हम फर्म की गुडविल देखते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें फर्म गुडविल दी है? और अगर मान लो फर्म गुडविल भी नहीं दी है, तो फिर हमें फर्म गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना, तो देखो, अगर फर्म गुडविल से कैलकुलेट करनी होती है, बट अगर कभी कभी फर्म गुडविल भी गिवन नहीं होती, तो फिर फर्म गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। तो पहले आपको ये देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल गिवन है। अगर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल नहीं है तो देखो क्या फर्म गुडविल गिवन है। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो वहीं से हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगर फर्म की गुडविल भी गिवन नहीं है तो फिर हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। और फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर कैपिटलाइजेशन। ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 गुडविल में पढ़ चुके हो। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो जब आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दोगे तो पहले पता होना चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल क्या है। क्वेश्चन में है, वेरी गुड। नहीं है, फर्म की गुडविल देखो, फर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्म की गुडविल मान लो 1 लाख है और मान लो सी रिटायर्ड हो रहा है, जैसे मान लो एबीसी है और इनके बीच का रेशो है 3:2:5, मान लो लेट इट सपोज, तो सी रिटायर्ड हो रहा है, तो बताओ सी का शेयर क्या है 5/10। तो सॉल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका कितना 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्म की गुडविल 1 लाख है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 5/10 है, तो मैं आराम से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दे दी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल गिवन है तो फिर डायरेक्ट काम हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल नहीं है तो फर्म की गुडविल को बेस लेंगे, फर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, और फर्म की गुडविल भी गिवन नहीं है तो फिर फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड, जो हमने चैप्टर नंबर 2 गुडविल चैप्टर में पढ़े थे। बेसिकली ज्यादातर कौन सा मेथड यूज होता है, मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट में एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, चैप्टर 2 में पढ़कर आ चुके हैं। अगर किसी बच्चों को ये सारे गुडविल के मेथड्स पढ़ने हैं तो मेरी चैप्टर 2 का बोलते हैं ना कि लेक्चर खोलना, वहां पर मैंने पूरा अच्छे से बताया है कि किस तरीके से गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। बोले क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। नाउ एवरीवन, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बेटा हमारे पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस तरीके से है। ठीक है, लिखा है कि एलएमओ आपके पास बेटा पार्टनर्स हैं जहां पर इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2। बेटा एम रिटायर्ड हो रहा है, इन्होंने बता दिया कि जो पार्टनर एम है वो रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, यानी अगर एलएमओ का रेशियो है 4:3:2, तो आपका जो बीच वाला पार्टनर है यानी 3/9 से पार्टनर जो एम है वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000, और गुडविल वैल्यूड करके दे दी। अब गुडविल वैल्यूड कौन सी होती है? वो होती है फर्म गुडविल, क्योंकि आपने देखा था चैप्टर नंबर 2 में जब हम एवरेज, वेटेड, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते थे तो वहां पे हम गुडविल वैल्यूड ही करते थे। तो गुडविल वैल्यूड का मतलब है कि फर्म की गुडविल इन्होंने दे रखी है 72,000। तो क्या यहाँ से हम आराम से अपने बोलते हैं ना कि एम शेयर की गुडविल निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। वही लिखा है कि कैलकुलेट करें एम शेयर ऑफ गुडविल एंड पास करें नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम
विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करना। और वैसे भी बेटा हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट का यूज करेंगे भी नहीं, क्योंकि फर्म के गुडविल को हम वैसे भी नहीं बांट सकते, तो गुडविल वर्ड हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं भी बोल दे तो भी हम यूज नहीं करते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो अगर आपको अपना बेटा सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपको आंसर में कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा बताओ बेटा? देखो, आपको रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देनी है तो आप कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले ऑफ गेनिंग रेशो की, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए मुझे कि जो हमारा ओल्ड रेशो है, ठीक है, ओल्ड रेशो जो है एलएमओ के बीच में, वो कितना है? 4:3:2, यही है हमारा रेशो। हाँ सर यही है। इसके बाद मुझे बताइए कौन रिटायर्ड हो रहा है? एम्स रिटायर्ड हो रहा है बेटा पार्टनर, तो एम्स रिटायर। और कितने से रिटायर हो रहा है बेटा? बताइए एम का शेयर कितना है? एम का, तो एम का शेयर है 3/9, 3/9 से रिटायर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर ना बेटा ये बताया नहीं गया है कि जो एम पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है ना, उसका शेयर एल और ओ कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं। यानी अगर हम न्यू रेशो की बात करें, ठीक है ना, हम अगर न्यू रेशो की बात करें, हमने कल की जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो हमने कल की क्लास में देखा था, वहां पर हमने देखा था कि न्यू रेशो निकालने के हमारे पास दो केस होते हैं, ठीक है। एक में बेटा रिटायरिंग पार्टनर की इन्फो तो गिवन होती है कि कौन सा पार्टनर रिटायर्ड होता है, बट ये नहीं बताया जाता कि उसका शेयर पर्टिकुलरली ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं। बट जो सेकंड केस होता है वहां पे ये तो बताया जाता है कि पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं, बताया रहता है। तो हमारा केस 2 होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है एलएमओ वाला, यहाँ पर बेटा बताया नहीं है कि एम का शेयर एल और ओ कौन से रेशो में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना बेटा अगर हम न्यू रेशो निकालेंगे भी ना, तो कौन से केस के अकॉर्डिंग निकालेंगे? 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर बताइए कि अगर मुझे न्यू रेशो निकालना हो, सर हमें न्यू रेशो थोड़ी निकालना था, हमें तो गेनिंग रेशो निकालना था। अरे 2 मिनट बस बने रहो बेटा, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। आप मुझे बताओ बेटा, अगर न्यू रेशो की बात करें तो एल और ओ के बीच में बताओ कितना रेशो बच गया? 4:2। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारा जो न्यू रेशो बना, जो हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट हुआ, वो हुआ 2:1। और आपको पता है कि हमने केस 1 के अकॉर्डिंग निकाला है न्यू रेशो। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा स्मार्ट वर्क क्या कहता था कि जो न्यू रेशो है ना, वही हमारा गेनिंग रेशो है। इट मीन्स कि हमारा जो गेनिंग रेशो है बिटवीन एल एंड ओ, इट्स नथिंग बट 2:1। तो सर ये तो अगर हम नहीं भी निकालते तो भी चल जाता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम न्यू रेशो निकालेंगे तो एज पर केस 1 निकालेंगे। और एज पर केस 1 जो आपने हमें लास्ट लेक्चर में बताया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, तो आपने हमें स्मार्ट वर्क भी बताया था कि एज पर केस 1 हमारा जो रिमेनिंग रेशो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, वही न्यू रेशो होता है और वही हमारा गेनिंग रेशो होता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमारा गेनिंग रेशो बाई डिफॉल्ट क्या निकल गया? 2:1 ही निकल गया। बाकी अगर देखो ओल्ड रेशो भी मैंने दे दिया, न्यू रेशो भी मैंने निकाल दिया। अगर आप गेनिंग रेशो निकालना चाहते हो प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, तो आप निकाल सकते हो, पर याद रखें आंसर 2:1 ही आने वाला है। और इसका लॉजिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था, ठीक है। फिलहाल ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हर वैरायटीज के बच्चे हो सकते हैं तो उनको समझ में आए। अदरवाइज हमें क्वेश्चन देखकर ही पता था कि जो एल और ओ के बीच में रेशो बच गया 4:2, यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो है। हमें गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने हमसे गेनिंग रेशो पूछा भी नहीं था। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। बट हमने फिर भी निकाला क्योंकि हमें नहीं पता कि इन वीडियोस को कैसे कैसे माइंडसेट के साथ बच्चे देख रहे हैं। तो हर बच्चे क्या बोलते हैं ना कि डाउट क्लियर हो पाए बेटा, इसलिए मैंने ये निकाल कर आपको यहाँ पर दे दिया। बट अब हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चे? बेसिकली अब मैं यहाँ पर बेटा देखूंगा कि मेरे फर्म की गुडविल क्या है, क्योंकि अब मुझे गेनिंग रेशो पता चल चुका है। तो मुझे यहाँ क्वेश्चन में फर्म गुडविल भी दी गई है, तो मैं लिखूंगा कि मेरी फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई है वो कितनी करी गई है बेटा? क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 72,000। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कहूंगा फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। और अब आप मुझे बताओ बेटा कि फर्म की गुडविल से मैं किसकी गुडविल निकाल दूंगा? एम शेयर ऑफ गुडविल निकाल दूंगा। तो एम शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि एम रिटायर्ड हो रहा है
तो हम एम की गुडविल निकाल लेंगे। और अब आप बताइए, अगर पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 72,000 और हमारे एम का शेयर कितना है बेटा 3/9, तो आराम से बेटा मैं यहाँ से एम के हिस्से की गुडविल निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी होगी बताओ 9 8 जा 72। अगर मैं इसे बोलते हैं ना कि सिंप्लीफाइड करता हूँ, तो 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, और 8 3 जा बेटा 24। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि एम के हिस्से की गुडविल कितनी है। एम के हिस्से की गुडविल वो है 24,000। बोलो क्लियर हो गई? हाँ, तब आंसर इज यस। बात तो बिल्कुल क्लियर है सर। अब आप मुझे बताइए कौन गुडविल देगा, बताओ ये एम को ये गुडविल कौन देगा? ये देगा कौन? एल और ओ। तो फ्रॉम किससे लेंगे ये गुडविल? फ्रॉम एल्स एंड फ्रॉम ओस। ठीक है, ठीक है, तो ये दो पार्टनर ही देंगे बेटा गुडविल। तो बताइए एल कितनी देगा? तो एल बोलेगा देख भाई एम, तेरे को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए 24, पर भाई देख मैं तो कितने से गेन कर रहा हूँ 2/3, गेनिंग रेशो हमारा 2:1 था। तो एल बोलेगा देख भाई मैं तो 2/3 से तेरे को क्या दूंगा, गुडविल दूंगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वंस अगेन 24 अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये 8,000 आएगा, और 8 2 जा 16,000। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पार्टनर एल है वो एम को कितनी गुडविल देगा 24 में से 16, और बाकी जो ओ है वो पे कर देगा। तो ओ बोलेगा देख भाई एल, सॉरी एम, आपको कितनी गुडविल मिलनी चाहिए 24,000, बट मैं कितने से गेन कर रहा हूँ? मैं कितने से गेन कर रहा हूँ? मैं गेन कर रहा हूँ 1/3 से, क्योंकि गेनिंग रेशियो 2:1 है। तो मैं गेन कर रहा हूँ 1/3 से, तो 3 से वही 24 को डिवाइड करेंगे तो 8,000 टाइम्स आएगा, और 8 बन जा 8। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि जो हमारा ओ है वो कितनी गुडविल देगा एम को 8,000। तो 16 एंड 8 कितना होता है 24। देखो आ गया ना आंसर। और देखो बेसिकली ना हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूं तो क्या जर्नल एंट्री होगी बताओ? बेसिकली हमें जर्नल एंट्री भी पास करके देनी है। तो यहाँ पर हमने एम की गुडविल भी निकाल ली। ठीक है बेटा, हमने ये भी बता दिया कि एल और ओ कितनी कितनी गुडविल देंगे, और बस हमें अब जनरल एंट्री पास करनी है। तो पर्सनली कौन गुडविल दे रहे हैं? एल एंड ओ, क्योंकि फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो पर्सनली गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो एल और ओ रिमेनिंग पार्टनर्स है जो बच रहे थे बेटा, तो हम क्या करेंगे? एल्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और हम ओस की कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, और किसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे बेटा? एम्स की कैपिटल को बढ़ा देंगे। बस बात खत्म। बताइए एल को कितनी, एल से कितनी गुडविल ली बेटा 16,000 रुपीज की। ओस की कैपिटल से कितनी गुडविल ली 8,000 से, तो इनकी कैपिटल हमने रिड्यूस कर दी। बेटा जब कैपिटल रिड्यूस होती है, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होती है। वैसे लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं जब कैपिटल बढ़ती है, बट यहाँ पर ना हम एल और ओ की कैपिटल बढ़ा नहीं रहे, कम कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि एल और ओ की कैपिटल कम हो रही है। तो फ्यूचर में कभी एल और ओ को पे करना पड़ा तो कम पे करेंगे क्योंकि इनकी कैपिटल कम हो गई। तो जब लायबिलिटी कम होती है ना बेटा तो डेबिट बैलेंस होता है। पर हम एम की कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो एम की कैपिटल के लिए फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी। फर्म बोलेगी भाई एम की कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, तो हमें एम की कैपिटल को क्रेडिट करना है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। और टोटल कितने से एम की कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा 24,000। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग जो एम शेयर ऑफ गुडविल है, हमने उसको एडजस्ट कर दिया कौन से रेशो में? इन गेनिंग रेशो। बोलो क्लियर है? और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट फिनिश होता है। डेट मालूम नहीं थी तो हमने सीरियल नंबर डाल दिए। क्लियर है? देखो है ना आसान सा क्वेश्चन, बोलो है ना आसान सा, सिंपल सिंपल सुपर डुपर इजी। तो आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो बेटा, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस तरीके से देखो, यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास पी क्यू आर वंस अगेन तीन पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशो है 2:1:1। एंड क्यू रिटायर्ड, क्यू कौन सा वाला पार्टनर है बेटा? मिड वाला पार्टनर, बीच वाला। ठीक है, तो बताओ क्यू का शेयर कितना हुआ? क्यू का शेयर 1/4। ठीक है, यानी क्यू रिटायर्ड हो रहा है 1/4 से। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड आर वॉज
इक्वल। और याद रखना बेटा कि यहाँ पर हमें पी और आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है जो कि है इक्वल है, यानी पी और आर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं इनका भविष्य में नई फर्म में रेशो क्या होने वाला है, 1:1 होने वाला है। तो ऐसे में बेटा याद रखना, मेरी प्रो टिप है, एडमिशन में भी मैंने ये बात बोली थी और रिटायरमेंट में भी ये बात बोलूंगा कि जब हमें न्यू रेशो ये दे दें तो वहां पे फिर कंपलसरी होता है हमारे लिए गेनिंग रेशो निकाला। एडमिशन में बेटा हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे कंपलसरी अगर न्यू रेशो दिया हुआ रहता था, और रिटायरमेंट में भी अगर हमें न्यू रेशो दिया है तो यहाँ पे भी कंपलसरी है, पर यहाँ गेनिंग रेशो निकालते हैं तो गेनिंग रेशो निकालना कंपलसरी होगा। रीजन बिंग पता है बेटा क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने जो न्यू रेशो कैलकुलेट किया है ना वो कौन से मेथड से किया है, फर्स्ट से किया है, सेकंड से किया है, कि रैंडमली दे दिया। हमें नहीं पता कि कौन से मेथड से उन्होंने न्यू रेशो कैलकुलेट किया है। तो हम ना यहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते। जैसे केस 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमेनिंग रेशो होता है वही हमारा न्यू रेशो होता है और वही गेनिंग रेशो भी होता है हमारा। और केस 2 का स्मार्ट वर्क क्या था कि जो बोलते हैं ना कि ए और बी एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, जिस रेशो में एक्वायर करते हैं वही गेनिंग रेशो होता है। हमने निकाला भी था तो हमारा गेनिंग रेशो देखो क्या आया था, 1:1 आया था जब हमने प्रॉपर गेनिंग रेशो भी निकाला था, है ना। तो 1:1 आया था। तो हमने देखा था कि एज पर केस 2 अगर ए और बी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक स्पेसिफिक रेशो में लेकर जा रहे हैं तो जिस रेशो में लेकर जा रहे हैं वही उनका गेनिंग रेशो होगा। तो ये स्मार्ट वर्क होता था। तो केस 1 में ना हम जज कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग रेशो है वही गेनिंग रेशो है, और जो एक्वायर रेशो है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेकर जा रहे हैं वही गेनिंग रेशो है। बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यू रेशो निकाल कर दे दिया तो हमें नहीं पता कि उसने केस 1 केस 2 कहाँ से न्यू रेशो निकाल रखा है, तो हम स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर ना फिर हमें क्या होता है, कंपलसरी होता है गेनिंग रेशो निकालना। तो यहाँ पर तो बेटा हमारा टास्क ही होगा सबसे पहले पॉइंट में कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो जब देखो मैं आंसर सॉल्व करूंगा तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही होने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम गेनिंग रेशो की, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिख दिया कि ऑन क्यूज रिटायरमेंट, के जब क्यू रिटायर्ड होगा तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। और देखो अब वंस अगेन दोबारा से फर्म की गुडविल दे दी, तो दे दी तो अच्छी बात है ना। अब सोचो कि अगर फर्म की गुडविल भी ना देते, कोई मेथड वगैरह दे देते तो फिर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है ना, चाहे एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से, वही निकालना पड़ता फिर, तब तो आपका काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता। पर यहाँ पे तो अच्छी बात है ना, फर्म की गुडविल दी है, हम यहाँ से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दे देते। सर ज्यादा बेहतर पता है कब होता, जब रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दे देते। पर क्या करें बेटा, किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती ना हर बारी। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल दी है तो फर्म की गुडविल से हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन की डिमांड है कि पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट्स ऑन क्यू रिटायरमेंट्स। और कह रहे हैं कि जब क्यू रिटायर्ड हो रहा है तो आपको पास करनी है जर्नल एंट्री, बट गुडविल अकाउंट का प्रयोग नहीं करना। वैसे भी बेटा हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पार्टनर टू पार्टनर के बीच में हो रही है, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, तरीका होता है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। बट स्टिल जो आपके सिलेबस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट से ही आते हैं, क्योंकि बेटा फर्म की गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पार्टनर टू पार्टनर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट का नेम वैसे भी यूज नहीं करते। देते तो हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल ही है बेटा, पर गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करते। तो वही इसने भी कहा है कि यूज नहीं करना, ठीक है। बट यस, अगर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले तो हमें गेनिंग रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर गुडविल जो देंगे रिटायरिंग पार्टनर को वो गेनिंग रेशो में ही तो देंगे। तो अगर हमें गेनिंग रेशो ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ न्यू रेशो भी दे रखा है तो कंपलसरी है हमारे लिए गेनिंग रेशो निकालना। तो हम एग्जामिनर को बताएंगे सबसे पहले कि व्हाट विल बी अवर ओल्ड रेशो, कि हमारा ओल्ड रेशो क्या है। तो बताइए ओल्ड रेशो हमारा पी क्यू आर के बीच में क्या है बेटा, 2:1:1। और फिर हम लिखेंगे न्यू रेशो। तो बताइए हमारा जो न्यू रेशो है बिटवीन पी एंड आर, क्योंकि क्यू तो रिटायर्ड हो रहे हैं ना, तो पी और आर का जो न्यू रेशो है वो क्या दिया है बेटा हमें, इक्वल। क्या दिया है, इक्वल। तो हम लिखेंगे 1:1। फिर लिख देंगे बेटा गेनिंग रेशो, क्योंकि हम यहाँ गेनिंग रेशो अप्लाई करते हैं इस रिटायरिंग ऑफ पार्टनर चैप्टर में। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिख देंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। और इसे हाईलाइट कर देंगे, बॉक्स से बंद कर देंगे, क्लियर है।
हाँ, और अब हम बेटा अपना गेनिंग रेशो निकालेंगे। किसका बताइए, किसका निकलेगा? फॉर पी एंड फॉर आर। ठीक है, याद रखना क्यू का नहीं, क्योंकि क्यू रिटायर्ड हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें गेनिंग रेशो निकालना है, तो पी और आर का निकालेंगे। बताइए न्यू रेशो क्या है पी और आर का? 1/2, 1/2 माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस। और ओल्ड रेशो बताइए पी और आर का क्या है? 2/4 एंड 1/4। ठीक है, तो आप बताइए अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4। ठीक है, 2 के टेबल में बताइए, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स जाते हैं? 2 टाइम्स, एंड 2 1 जा 2। माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम, एंड 1 2 जा 2। तो देखा जाए तो ये तो नील आ रहा है, यानी ये तो 0/4 आ रहा है, मतलब ये नील है। इसका मतलब है कि ये ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ये कोई गेन नहीं कर रहा। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और बात करें आर की बेटा, तो आर का अगर देखें तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, एंड 2 1 जा 2, एंड 4 के टेबल में 4 1 टाइम जाता है, एंड 1 1 जा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। और क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा मेरे बच्चे, माइनस में थोड़ी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा ना, 2 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव का 1 बचेगा, तो 1/4। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? गेनिंग रेशियो को, क्योंकि हम फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का लगा रहे हैं, आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पे जो गुडविल हम क्यू को देंगे, वो सारी की सारी गुडविल कौन देगा? आर देगा पर्सनली। किसको? क्यू को। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि पी ना ही, देखो पी गेन नहीं कर रहा, पी न्यूट्रल है। तो पी बोलेगा मुझे इन सब मामलों से दूर रखो, क्योंकि रेशो चेंज अगर हो भी रहा है, पार्टनर रिटायर्ड हो भी रहा है और रेशो चेंज भी हो रहा है, तो मुझे ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, मैं न्यूट्रल हूँ। प्लीज मैं कोई गुडविल पे नहीं करूंगा। किसको? क्यू को। मैं कोई गुडविल पे नहीं करूंगा। गेन कौन कर रहा है बेटा? आर। तो सारी की सारी जो भी गुडविल आएगी ना, बोलते हैं किसकी? क्यू की। वो कौन पे करेगा? आर पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा टास्क क्या होगा? हमारा दूसरा टास्क बेटा यहाँ पे ये होगा कि हम देखें कि हमारी फर्म की गुडविल क्या है। अब क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है ना, तो बेटा हम गेनिंग रेशो नहीं बना सकते। ठीक है, गेनिंग रेशो बनाने के लिए ना एटलीस्ट बेटा 2 पार्टनर का गेन करना जरूरी है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, इसलिए हम गेनिंग रेशो नहीं बना सकते। इसलिए देखो मैंने यहाँ गेनिंग रेशो नहीं लिखा है। ओके, समझ में आ गई बेटा बात? हाँ, तो बताइए फर्म गुडविल कितनी दी है हमें? तो बेटा जो क्वेश्चन में हमें फर्म गुडविल दी है ना, तो फर्म गुडविल हमारे पास कितनी है? 40,000। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल। और आप बताइए यहाँ से मैं किसकी गुडविल निकालूंगा? क्यूज की। तो क्यू शेयर ऑफ गुडविल। अगर बताओ पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 40, जो कि हमें दी हुई है 40,000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे बताओ हमारे क्यू का शेयर क्या है? हमारे क्यू का शेयर है 1/4, है ना। अगर ओल्ड रेशियो पी क्यू आर के बीच में 2:1:1, तो पूरी फर्म का शेयर क्या हो गया? 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स में क्यू का कितना शेयर है? 1 टाइम, तो हम कह सकते हैं 1/4। तो क्यू का शेयर है 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 40 जाएगा बेटा 10 टाइम्स, 10 1 जा 10,000 आ गया। इट मीन्स हमारी जो क्यू की गुडविल है, जो उसे दी जानी चाहिए ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो कितनी है? 10,000। और आप बताइए मेरे बच्चे की ये सारी गुडविल किससे ली जाएगी? फ्रॉम सिर्फ एक ही पार्टनर से, एक ही पार्टनर से, जो कि है आर्स। सारी गुडविल आर्स से ली जाएगी, फ्रॉम आर्स से। बट हमें बेटा क्या पास करनी है? इसकी जर्नल एंट्री। तो देखिए हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। जनरल एंट्री भी पास कर देंगे, हमें प्रॉब्लम थोड़ी है ना। हाँ सर, हमें तो समझ में आ ही गया, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। बताइए किससे लेंगे हम गुडविल? आर्ट्स से। तो आर्ट्स की कैपिटल ना रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बेटा हम किसकी कैपिटल बढ़ा देंगे? क्यूज की। तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। पी से नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि पी का नील आया था जब हमने गेनिंग रेशो निकाला था। तो क्यू का, सॉरी पी का जो गेनिंग रेशो आया था वो नील आया था, गेनिंग शेयर उसको कुछ था ही नहीं, इसलिए वो कोई भी गुडविल नहीं देगा क्यू को। ठीक है, पी कोई भी गुडविल नहीं देगा क्यू को, सिर्फ आर ही देगा। तो आर की कैपिटल हम कितने से रिड्यूस कर देंगे बताओ? 10,000 से। और क्यू को कितनी गुडविल दे देंगे? 10,000 रुपीज। बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। और अगर नरेशन पास करनी हो तो नरेशन पास होगी बीइंग क्यू शेयर ऑफ गुडविल। हमने क्यूज की गुडविल निकाली है रिटायरिंग पार्टनर की, उसे हमने एडजस्ट कर दिया कौन से रेशो में? एडजस्ट इन गेनिंग। यहाँ रेशो नहीं है ना,
तो हमने यहाँ गेनिंग शेयर लिख दिया। बोलो क्लियर है। और यहाँ पर मेरे बच्चे ये हमारा डेट तो है नहीं, दिया तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर चलेगा, फर्स्ट डाल दिए। बोलो क्लियर है ना। सिंपल, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। हाँ, तो ये वाली बात थी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैं आपको परचेज गुडविल भी दे देता, लिख देता कि परचेज गुडविल भी है ना, लिख देता कि गुडविल अपेयर इन द बुक्स, ऐसे लिख देता, एक गुडविल अपेयर है इन द बुक्स, और मान लो वो है आपकी 80,000 से, तो इट मीन्स ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट ना बेटा आपने एडमिशन में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो परचेज गुडविल होती है ना बेटा, वो बैलेंस शीट के ना, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड आती है। ठीक है, एसेट साइड में हमें दो साइड्स होती हैं, लायबिलिटी और एसेट। तो हमें एसेट साइड अगर कोई गुडविल नजर आ रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो हम उसे ना परचेज गुडविल कहते हैं। तो देखो इस तरीके से दिखती है बैलेंस शीट में। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, चाहे वो चेंज इन पीएसआर की वजह से हो, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो, चाहे वो रिटायरमेंट जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है इसकी वजह से हो, तो हमारा जो AS 26 है ना, जो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर बात करता है, वो हमें ये बताता है बेटा कि अगर पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई परचेज गुडविल है ना, तो उसे आपको राइट ऑफ करना होता है, यानी बैलेंस शीट से खत्म करना होता है। क्योंकि अब ये जो परचेज गुडविल है ना, ये आपके ना फर्म की गुडविल में ही कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब ये फर्म की गुडविल ही बन चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस गुडविल को आप अब अलग से नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप किसी के बिजनेस को बाय करा आपने, तो उसकी इज्जत भी आपने बाय कर दी, उसकी रेपो भी बाय कर दी। बट अब आप उसके बिजनेस को, अब अपना बिजनेस भी चला रहे हो और उस दूसरे के भी बिजनेस को चला रहे हो, क्योंकि आपने किसी दूसरे के बिजनेस को बाय किया। तो आप अपना तो बिजनेस चला ही रहे हो, उसका भी चला रहे हो, तो उसकी गुडविल अब अलग कैसे, उसकी गुडविल भी आप ही के गुडविल के साथ मिक्स हो गई। इसलिए ना ये परचेज गुडविल हमें हटानी पड़ती है बेटा। इसलिए जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इसे राइट ऑफ करना होता है। और अगर मैं आपको बेटा ये परचेज गुडविल दे देता, मान लो क्वेश्चन में, तो क्या एंट्री होती फिर, क्या एंट्री होती बताओ। हम कहते हैं कि सर हम बैलेंस शीट से अपने एक इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एसेट के बैलेंस क्या होते हैं मेरे बच्चे, डेबिट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बट हम अपने एसेट्स को खत्म करेंगे, तो हम गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुडविल जो थी हमारी बैलेंस शीट के जो अंदर जो गुडविल थी वो परचेज गुडविल थी, वो फर्म गुडविल थोड़ी थी। फर्म की गुडविल को नहीं बांटा जा सकता है बेटा, परचेज गुडविल को तो बांटा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, टू गुडविल अकाउंट कर देंगे, है ना। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है, गुडविल अपेयर इन द बुक्स, उसको रिड्यूस कर देंगे 80,000 से। और जब बेटा हम अपनी परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ना, खत्म करते हैं, तो ऐसे में देखो बिजनेस का एक एसेट खत्म हो गया, बट पैसा नहीं आया। जनरली जब एसेट खत्म होता है तो वो बिकता है, बिकता है तो पैसा आता है। पर यहाँ तो इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं और इससे तो कोई भी पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहाँ पर ना बेटा हमारा लॉस हो गया, पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो गया, क्योंकि वो गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। और ये लॉस ना पार्टनरशिप फर्म ना किसको ट्रांसफर कर देती है, अपने पार्टनर्स को। तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, पी, है ना, पीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट, इसके बीच में क्यूज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, ठीक है, और आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट। बट कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, हम ये बांट देंगे ओल्ड रेशो में। राइट ऑफ करना है ना हमें ये गुडविल, 80 80 80, बट कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। बताइए ओल्ड रेशो क्या था, 2:1:1। तो 2/4, 1/4 एंड 1/4। अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आएगा आपका 4 से, अगर आप 80 को काटोगे 20,000 टाइम जाएगा, 20 × 2 करोगे तो 40,000 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 20 आएगा। और नरेशन पता है क्या हो जाएगी, बीइंग परचेज गुडविल राइट ऑफ। तो ये ट्रीटमेंट होता है परचेज गुडविल का। मुझे लगा बता देना चाहिए, बट वैसे हमने बेटा ऑलरेडी ये पढ़ लिया था एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ बताना चाहिए था। बट फिर भी सेफ जोन के लिए, अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो उसे याद आ जाएगा। तो जो फर्म की गुडविल होती है ना बेटा, हम उसको कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में करते हैं। बट ये चैप्टर रिटायरमेंट का है, तो यहाँ गेनिंग रेशियो यूज होता है। तो हमने देखो गेनिंग रेशियो में
फर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाली, और रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल किसने दे दी? गेनिंग पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर ही गेन कर रहा था, है ना। सिर्फ कौन गेन कर रहा था बेटा? यहाँ पे आर। तो सिर्फ आर ने ही गुडविल दी किसको? क्यू को, जितनी क्यू को गुडविल मिलनी चाहिए थी। पर अगर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख कर देते थे कि गुडविल अपेयर इन द बुक्स, की बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखाई दे रही है, तो ऐसे में हमारा जो AS26 है इंटेंजिबल एसेट, वो हमें अलाउ करता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमें अपने परचेज गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ। और अगर हम राइट ऑफ करते हैं बेटा एसेट को, तो जो हमारा एसेट है, गुडविल है, हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं, बट खत्म करेंगे तो क्रेडिट। बट खत्म करने से जो नुकसान है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बिटवीन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये मत कहना कि सर क्यू रिटायर्ड हो रहा तो क्यू को नहीं देंगे। अरे भाई, ये गुडविल आपको कहाँ दिखाई दे रही थी? बैलेंस शीट में, और ये बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट होती है जो क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो ये जो गुडविल अपेयर इन द बुक्स है ना, बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये पुरानी बैलेंस शीट में दिख रही है हमें गुडविल, तो पुरानी बैलेंस शीट में भाई पी भी थे, क्यू भी थे, आर भी थे, तो तीनों के बीच में ये लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना कद्दू कटेगा सबके बीच में बटेगा। ठीक है, चलो बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो मुझे लगा बता देना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली सर, जो आपने क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था, तो उसमें भी तो परचेज गुडविल दे सकते थे ना? हाँ, दे सकते थे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, मान लो परचेज गुडविल कितनी है, मान लो क्वेश्चन नंबर 12 में 20,000 से, नहीं 20 नहीं लेते, 27,000 ले लेते। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो, इसकी एंट्री मार लेना, क्या हुआ? प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, परचेज गुडविल की कौन से रेशो में बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स बिटवीन ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ करोगे। अभी अभी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलो, जैसे ये था वैसे ही वहां पे भी एंट्री पास करनी है, कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। जरा देखिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से है बेटा कि एबीसी आपके पास पार्टनर्स है जिनके बीच का रेशो है 4/9, 3/9, 2/9। तो देखो, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर आपको ये रेशो, ये शेयर ठीक नहीं करना, ये ऑलरेडी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। रेशो यहाँ से ओपन होगा 4:3:2। बेटा बी रिटायर्ड हो रहा है, यानी ये बीच वाला पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, यानी 3/9 से। एंड हीज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व गेन्स ऑन रिवोल्यूशन स्टैंड एट ₹1,39,200। यानी हमने पता है क्या करा? देखो, जो बी पार्टनर रिटायर्ड होता है ना, तो जनरली जब बी रिटायर्ड होता है तो उसको उसकी कैपिटल का पैसा, प्रॉफिट्स का पैसा जो होता है, गुडविल का पैसा दे दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर ना देखो, बी रिटायर्ड हुआ और उसकी कैपिटल जो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कुछ चीजें एडलेस करने के बाद, जैसे रिजर्व्स प्रॉफिट होते हैं बेटा, प्रॉफिट हमने इसकी कैपिटल में ऐड कर दिए। गेन जो होते हैं प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, आपने बेटा चेंज इन पीएसआर एडमिशन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से हमें प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट भी हम पार्टनर को देते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर बी को दे दिया। और उसके बाद ना पता है कैपिटल कितनी आ रही है? 1,39,200। बट आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर हमने इनकी कैपिटल के अंदर रिजर्व्स और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन दे दिया है, तो सर हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल वगैरह भी तो देते हैं ना? अभी तो पढ़ा रहे थे आप कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल भी देते हैं। बस बेटा, अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, पता है इस कैपिटल में ना हमने रिजर्व्स, यानी रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट्स जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लाइक पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, ये 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं बेटा, जो हमने पार्टनर के बीच में बांटे नहीं, बट फर्म ने ये बचा के रख लिए। तो बैलेंस शीट में ये 4 टाइप के प्रॉफिट दिखते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉफिट जो थे, रिजर्व्स वगैरह, या जो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट था, ये ना हमने पार्टनर को दिया, और तब जाके ना हमारी बी पार्टनर की जो कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है? 1,39,200। बट ए और सी ना एग्रीड कर रहे हैं कि हम उसे पे करेंगे 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस क्लेम, है ना। मतलब जो हमें बी को पैसा देना चाहिए वो हम कितना दे रहे हैं? उसे 1,50,000 दे रहे हैं। अब खुद सोचो, इतनी मेहरबानी क्यों? अगर उसकी कैपिटल आ रही है 1,39,200 बी की, रिटायरिंग पार्टनर की, तो हम उसे 1,50,000 क्यों पे कर रहे हैं? खुद से सोचो। हाँ सर, सर इस कैपिटल में ना प्रॉफिट्स वगैरह, रिजर्व्स वगैरह और गेन ऑन रिवोल्यूशन यानी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन तो ऐड है, पर सर जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं ना, वो इसमें ऐड नहीं है, वो इसमें ऐड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सर ए और सी जब 1,50,000 पे कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 1,50,000 में से अगर हम माइनस करें 1,39,200, यानी उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी आ रही थी? रिजर्व्स एंड रिवोल्यूशन को एडजस्ट करने के बाद 1,39,200, बट हम पे कितना कर रहे हैं? 1,50,000। तो जो डिफरेंस है इसका, यानी 10,800 का जो डिफरेंस है, वो और कुछ नहीं, वो बी की क्या रही होगी? गुडविल।
तो सर हम बी को गुडविल पे कर रहे होंगे 10,800 से, इसलिए हम 1,39,200 ना पे कर कर कितना पे कर रहे हैं, 1,50,000 पे कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है ना वो और कुछ नहीं, बी की गुडविल है, ये इसका पॉइंट था। कह रहे रिकॉर्ड करो नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। अब देखो खुद इन्होंने यहाँ पर न्यू रेशियो दे दिया, और मैंने आपको अभी अभी बताया जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो होता है तो आपको फिर कंपलसरी होता है गेनिंग रेशियो निकालना। तो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा है गेनिंग रेशियो, पहले लिख दिया बेटा ओल्ड रेशियो जो कि है 4:3:2 जो कि हमें दिया था, फिर हमने न्यू रेशियो लिख दिया बेटा जो कि था 5:3। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो लिख कर भी दिया है मैंने, अगर आप भूल जाओ तो नोट जब आप बना रहे हो ना बेटा तो आप ये सब चीजें लिख देना, ठीक है। तो लिखा है बिकॉज ऑफ न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन देन वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो देखो हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और सी का निकालेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे बी तो हमारे रिटायर्ड हो रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो अपना शेयर छोड़ रहे हैं, तो ए और सी का निकालेंगे गेनिंग रेशियो। बताइए ए का ना न्यू रेशियो क्या है, न्यू 5/8 और सी का क्या है 3/8, माइनस कर देंगे बेटा और ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो ओल्ड रेशियो बताइए क्या है, ए का 4/9 और सी का क्या है 2/9, ठीक है। अब आप बताइए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 72, है ना। 8 और 9 के टेबल में कॉमन नंबर तो 72 ही है जो दोनों के टेबल में जाता है। बताइए 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, 9 5 जा 45, 9 के टेबल में 72 8 टाइम, 8 4 जा 32, 45 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 13/72, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इट मीन्स ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सिमिलरली सी का भी निकालेंगे, सेम वही एलसीएम है 72, 8 के टेबल में 72 9 टाइम, 9 3 जा 27, 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स, 8 2 जा 16, 27 में से 16 जाएगा तो 11/72, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ना बेटा हमारे ए और सी जो पार्टनर है ना वो दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं, और जो गेनिंग रेशियो यहाँ पर बना क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो टेम्पररी गेनिंग रेशियो जो हमारा बन गया वो बन गया 13:11, यानी ए और सी ना बी को जो गुडविल देंगे ना वो कौन से रेशियो में देंगे, 13:11 में देंगे। अब यहाँ पे ना देखो हम बी की गुडविल निकाल रहे हैं, अब देखो बी की गुडविल हमने कैसे निकाली, एक तरीके से जो हम ए और सी एग्रीड कर रहे हैं टू पे हिम इन फुल सेटलमेंट को अगर माइनस करा दें बीस कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा कि हम ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि हम गुडविल दे रहे हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ना एक तरीके का एक बोलते हैं ना कि टेम्पररी बेस पर फॉर्मूला बना दिया कि 20 की गुडविल कैसे निकली, कि अमाउंट पेबल बाय ए एंड सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ए और सी कितना दे रहे हैं फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब उसको टोटल जितना दिया जाना चाहिए कितना दे रहे हैं 1,50,000, माइनस किया कि एक्चुअली में उसके कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितनी आ रही थी 1,39,200। देखो इसमें गुडविल ऐड नहीं था, इसलिए तो हम उसे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं बेटा, इसलिए तो हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अगर सोचो इसमें गुडविल भी ऐड हो चुकी होती, अगर एज की कैपिटल होती रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एंड गुडविल को एडजस्ट कर कर, तो तब तो हम इतना ही 1,39,200 ही दे रहे थे, बट क्योंकि इसमें गुडविल ऐड नहीं था, इस कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एंड रिजर्व्स ऐड थे बट गुडविल ऐड नहीं था, इसलिए जब पेमेंट करने की बारी आई तो ए और सी कितना पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000। तो माइनस कराया अमाउंट ऑफ कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन जो कि था 1,39,200, लेस किया तो बेटा डिफरेंस अमाउंट आया 10,800 जो 20 की गुडविल मानी जाएगी। हम मानेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल की वजह से ही कर रहे होंगे, और ये गुडविल कौन कौन देंगे, एज एंड सीज। तो ए विल गिव शेयर ऑफ गुडविल टू बी, सीज विल गिव शेयर ऑफ गुडविल टू बी। सिंपल आप ये भी लिख सकते थे कि किससे ले रहे हो ये गुडविल, फ्रॉम एज एंड फ्रॉम बीज, आप ऐसे भी लिख सकते थे पर चलो कोई नहीं, हमने प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई, क्या दिक्कत है। बताइए बी को कितनी गुडविल मिलनी है 10,800, तो ए क्या बोलेगा, देख भाई ए बोलेगा देख भाई बी तेरे को गुडविल मिलनी चाहिए 10,800, बट मैं तो तुझे उतने से ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ, और इसका गेनिंग रेशियो क्या है बताओ 13/24। बोलो बात समझ में आई, क्योंकि 13 + 11 करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 में से कितना टाइम्स देगा ए 13 टाइम्स, तो 13/24। तो देखो 13/24, 24 को अगर आप सॉल्व करोगे 10,800 से और मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो अल्टीमेट आंसर आएगा 5,850। इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सी भी बोलेगा देख भाई बी मैं भी तुझे 10,000 की गुडविल दूंगा बट मैं कितनी दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। सी कितने से गेन कर रहा है बेटा 11/24 से, तो अगर आप 24 को 10,800 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो आंसर आएगा 4,950। 5,850 प्लस 4,950 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10,800।
तो ए और सी अपनी तरफ से जितनी जितनी रेशो से वो गेन कर रहे थे उतने उतने रेशो से वो अमाउंट ए और सी किसको पे कर देंगे, बी को, जो आपने यहाँ निकाल भी दिया। अब आपको क्या पास करनी है बेटा, जर्नल एंट्री। तो बताइए कौन गुडविल दे रहे हैं, ए और सी। तो ए और सी की कैपिटल पर्सनली रिड्यूस कर देगी फर्म, और किसकी कैपिटल को बढ़ा देंगी, बी की, क्योंकि बी रिटायर्ड हो रहा है। तो ए की कैपिटल कितने से रिड्यूस कर दी जाएगी बेटा, 5850 से, क्योंकि ए गुडविल दे रहा है सी को 5850। एंड सी की कैपिटल हम कितने से रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा 4950 से, क्योंकि सी पर्सनली गुडविल कितनी दे रहा है बी को, 4950। और बी की कैपिटल हम टोटल कितने से बढ़ा देंगे, 10800 से, क्योंकि बी को गुडविल टोटल कितनी मिलनी चाहिए, 10800। और बेटा हमने नरेशन पास कर दिया, बीइंग फ्रॉम गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, या आप ऐसे लिख सकते थे बीइंग बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, नरेशंस बेटा अलग अलग हो सकती हैं, बट होनी वही चाहिए जो आपकी एंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, चलो बोलो क्लियर हो गई बात। इसी के साथ बेटा हमारा फर्म गुडविल यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी पोर्शन होता है खत्म, जहां पर हमने देखा कि हम कैसे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे कर सकते हैं। और एक मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया था यहाँ पे कि अगर परचेज गुडविल भी दिख जाए तो परचेज गुडविल की एंट्री हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो हमने ये परचेज गुडविल की एंट्री भी करी थी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। तो बहुत इजी था। अगर किसी के डाउट रह गए हो तो यूट्यूब के बेटा कमेंट सेक्शन में, ये जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं एज फास्ट एज पॉसिबल आपके डाउट्स के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही रहेगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे बोलते हैं ना कि अपने कंसेप्ट अच्छे करने चाहते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और जिन बच्चों को आप वीडियो शेयर करोगे उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। मैं मानूंगा मेरा एक छोटा सा जो एक एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही हो रहा।